सभी दोस्तों को नमस्कार। सभी का वेलकम है इस लाइव क्लास में। और हम लोग शुरुआत कर रहे हैं अगले आने वाले सीआईबी के बीएफएम के एग्जाम के लिए। लेकिन इसका फायदा उन लोगों को भी मिल सकता है जो इस बार का बीएफएम का एग्जाम अपियर हो रहे हैं और अभी तक उन्होंने कोई भी स्ट्रेटजी या तैयारी नहीं की है। तो दोस्तों, इसके लिए हम बता दें आपको कि बीएफएम का पेपर आपकी नॉर्मल बैंकिंग से थोड़ा हटके होता है, क्योंकि बीएफएम में जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो हायर लेवल के सब्जेक्ट्स हैं। नॉर्मल बैंकिंग में बहुत कम चीजें आप लोग डेली में देखते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम वो पूरा आपको सिलेबस के बारे में बताएंगे। कर दिए। जीआईबी में क्या आपने पढ़ा है, उसका बेनिफिट आप कैसे पुरानी ले वीडियो। सकते हैं, जीआईबी में जो भी पढ़ा उसका बेनिफिट आप कैसे ले सकते हैं। तो इस वीडियो में हम सारी आपको टॉपिक वाइज बताने वाले हैं। इससे पहले रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इस वीडियो का लिंक अपने उन सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। जो लोग इस बार तैयारी कर रहे हैं सीआईबी की, उनके साथ जरूर शेयर कर दिए, और खास कर से एबीएम के पेपर की। अगर वो एबीएम के पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो उनको जो है इसका लिंक जरूर शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों। तो एबीएम के बाद अगर हम बीएफएम की बात करें, बीएफएम भी अगेन 4 मॉड्यूलों से लैस है। इन 4 मॉड्यूलों में अधिकतर जो बात करें, फॉरेक्स एक ऐसा वर्ड है जो आपने पहले नहीं सुना होता है। फॉरेक्स और बेसिल, ये दो खास चीजें इसमें आपको जो है दिखेंगी। ज्यादा से ज्यादा अगर आप फॉरेक्स और बेसिल को करते हैं, ये पेपर आपका क्लियर होने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है दोस्तों। और इस बार का जो हमारा रेगुलर जो बैच है, उस बैच की जो खासियत है वो खासियत ये है कि इस बार दोस्तों हम लोगों ने, पूरी टीम ने मेहनत से ये कोर्स डेवलप किया हुआ है। और इस बार हमारी टीम जो है ये पूरा कोर्स आपको कराएगी। और इसमें खासकर से एमसीक्यू और केस स्टडी, जो एमसीक्यू और केस स्टडी हैं, वो आपको जो भी नए इनरोली होंगे, नए इनरोलमेंट करने वालों के लिए एनएस तूर सर की केस स्टडी और एमसीक्यू आपको प्रोवाइड होने वाले हैं। ठीक है। उसके साथ पूरी टीम आपको सीआईबी का प्रिपरेशन कराएगी। अभी स्टार्टिंग के जो 100 स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सीआईबी के लिए 4999 का ये ऑफर रखा गया, इनिशियल 100 स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है। चलिए, तो अगर हम बात करें पहला मॉड्यूल की अगर हम बात करते हैं, तो मॉड्यूल जो है 4 है। मैं यहाँ पे पहले एक साथ ब्रीफ कर देता हूँ। तो मॉड्यूल जो है, पहला मॉड्यूल है आपका मॉड्यूल ए है, जो कि इंटरनेशनल बैंकिंग, या इसको हम शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, फॉरेक्स से रिलेटेड है पूरा। बी मॉड्यूल पूरा पूरा आपका बेसिल से रिलेटेड है, जिसको हम रिस्क मैनेजमेंट टेक्निकली बोलते हैं, रिस्क मैनेजमेंट। और सी मॉड्यूल आपका ट्रेजरी से रिलेटेड है, जिसमें आपका जो जेआईबी का पोर्शन देखिएगा। अगर फॉरेक्स में बात करें तो 5 से 10 मार्क्स आपके जेआईबी के सिलेबस से कवर होते हैं। ठीक है। ट्रेजरी की बात करें तो अगेन 5 से 10 मार्क्स आपका जेआईबी से कवर होते हैं। ठीक है। डी मॉड्यूल की बात करें तो अगेन 5 मार्क्स आपके जेआईबी से कवर हो सकते हैं, जिसमें हमारा स्पेशली क्या है, एनपीए है और रिकवरी है। ठीक है। जो डी मॉड्यूल है, एनपीए रिकवरी के साथ प्लस बेसेल का एक्सटेंशन है। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी और डी आपका बेसेल को बहुत ज्यादा कवर किए हुए हैं। और अगर हम बात करें बी मॉड्यूल, तो बी मॉड्यूल तो कंप्लीट बेसेल है, यहां पर बेसेल का एक्सटेंशन है। तो अगर आप बी और डी मॉड्यूल की बात करते हैं, तो जो बेसेल बहुत अच्छी तरह से कर लेता है वो बी और डी मॉड्यूल को अच्छा कर पाता है। साथ में उसको हेल्प मिलती है अगर उसने रिस्क मैनेजमेंट का टॉपिक, मतलब इलेक्टिव लिया हुआ है। अगर उसने रिस्क मैनेजमेंट का इलेक्टिव लिया हुआ तो उसको भी वहां पर फिर फायदा मिलता है। ठीक है। चलिए, अब एक एक मॉड्यूल को लेके चलते हैं और उस मॉड्यूल में क्या है उसके बारे में जानते हैं। ठीक है। पहला मॉड्यूल है जिसका नाम
इंटरनेशनल बैंकिंग रखा है, हमने इसको फॉरेक्स की तरह बोला हुआ है। आपको हमने क्या बोला हुआ, फॉरेक्स क्यों बोला हुआ है? एक्सचेंज रेट फॉरेक्स बिजनेस आपके जेआईबी में बहुत बड़ा पोर्शन कवर होता है। लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम एंड अदर एंड, यानी कि पैसा विदेश से बाहर भेजा जाना या मंगाना, ठीक है, इसमें भी जेआईबी का कुछ पोर्शन है। करस्पॉन्डेंट बैंकिंग और एनआरआई के अकाउंट, ये भी जेआईबी में पढ़ सकते हैं। और एलसी, ये भी हम जेआईबी में कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ पोर्शन फैसिलिटी एक्सपोर्टर का भी हम लोग जेआईबी में कवर कर चुके हैं। और कुछ यहाँ पर फेमा फेडाई के बारे में थोड़ा सा हम जेआईबी में, तो इतनी बातें तो हम जेआईबी में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। बट यहाँ पर एक्सटेंशन होता है और न्यूमेरिकल, अगर हम मॉड्यूल ए की बात करें तो ए की मॉड्यूल में 5 से 10 तो न्यूमेरिकल आपके सामने मिलने वाले हैं। उसके अलावा और आपके लिए अगर बात करें थ्योरी की, तो यहाँ पे 7 से 15 मार्क्स की थ्योरी भी आपको मिलने वाली है। और ये थ्योरी इसमें केस स्टडी की तरह आती है, यानी कि कहानी आपको सुनाई जाती है, उसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, खासकर से एनआरआई वाले, खासकर से एनआरआई वाली। तो दोस्तों ये जो आपका है इंटरनेशनल बैंकिंग, और इन ऑल बात करें तो 25 मार्क्स दे देता है अगर आपने अच्छी तरह से तैयारी करी है। खासकर से इसमें जो रोल ऑफ ईसीजीसी है, ये प्योरली थ्योरी का टॉपिक है, ठीक है। और आपका थोड़ा यहाँ पर भी थ्योरी है, टेक्नोलॉजी और इंटरनेशनल बैंकिंग, ये भी आपका थ्योरी का पार्ट यहाँ पर कवर होता है, ठीक है। अब सेकेंड मॉड्यूल, जैसे कि यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट लिखा हुआ है, लेकिन हमने बोला इसको बेसिल करते हैं, क्योंकि बेसिल ने ही इन सब चीजों को बताया। तो रिस्क, बेसिक रिस्क क्या है, बैंकिंग में रिस्क क्या है, रिस्क की रेगुलेशन कैसे होती है, ये 3 बेसिक टॉपिक हैं। उसी के बाद इन टॉपिकों में मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क, ऑपरेशन रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट और इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट, यानी कि सब तरह के रिस्कों को यहाँ पर अलग अलग डिफाइन किया गया है। और ये जो है 15 से 20 मार्क्स न्यूमेरिकल भी हो सकता है, और 10 से 15 मार्क्स की थ्योरी भी हो सकती है। यानी इन टोटल बात करें तो ये 25 से 30 मार्क्स आपको दे सकता है, अगर आपने बेस्ट प्रिपेयर किया हुआ है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब आता है तीसरा मॉड्यूल, जिसका नाम है ट्रेजरी मैनेजमेंट। ट्रेजरी मैनेजमेंट का मतलब है एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट, ऑल को लायबिलिटी, एसेट, इन्वेस्टमेंट, ये सब चीजें इसमें आती हैं। और बेसिक ट्रेजरी मैनेजमेंट क्या होता है, ट्रेजरी के प्रोडक्ट, यानी कि ट्रेजरी के प्रोडक्ट का मतलब ये हुआ जो भी मनी मार्केट के प्रोडक्ट हैं, आपके फॉरेक्स मार्केट, ये सब जो प्रोडक्ट हैं इनके बारे में। इंटरनेशनल इक्विटी एंड डेट प्रोडक्ट क्या होते हैं, फंडिंग एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट क्या होता है, ट्रेजरी रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, डेरिवेटिव प्रोडक्ट क्या होते हैं, और ट्रेजरी से, तो यहाँ पर डेरिवेटिव प्रोडक्ट और ट्रेजरी प्रोडक्ट ये हम लोग जीआईबी में पढ़ चुके होते हैं, उसका एक्सटेंशन यहाँ पर आपको मिल जाता है। अगर इन टोटल बात करें, ये ऐसा टॉप मॉड्यूल है जो केवल 100 पेजेस में कवर है। और आपको पता है बुक में 100 पेज का मतलब है 80 पेज। क्यों? उसमें पेज का इंट्रोडक्शन, लास्ट में क्वेश्चन आंसर। तो 80 पेज पढ़ने से आपको अच्छे खासे 15 से 20 मार्क्स मिल सकते हैं, बहुत सिंसियरिटी से अगर आप पढ़ते हैं तो, ठीक है। बहुत कोई एक आध छोटा ऑप्शंस का न्यूमेरिकल आता है, बहुत बड़े न्यूमेरिकल यहाँ पर नहीं आते। अगली बात करते हैं बैलेंस शीट मैनेजमेंट। अब देखिए नाम तो इसका बैलेंस शीट मैनेजमेंट है, ऐसा अकाउंट का लगता है। तो ये जो पहला वाला है ये आपका अकाउंट से रिलेटेड है, लेकिन इसमें ध्यान रखना ये बैलेंस शीट किसकी है, बैंक की है, किसी आम कंपनी कॉर्पोरेट की नहीं है। लेकिन इसी में मैंने बोला था कि बेसिल, अब देखिए ये देखिए बेसिल नॉर्म्स आ गया, ये बेसिल से आ गया, ये बेसिल से आ गया, ये बेसिल से। तो मैंने आपको बताया था कि 2 चीजें, 2 चैप्टर आपका एसेट क्लासिफिकेशन एनपीए वाला और बैंक की बैलेंस शीट वाला, ये आपका उठाया गया कहाँ से, ये आपका एबीएम का पार्ट मान लो या एफएम का पार्ट मान लो, और बाकी पार्ट ये बेसिल का। और इसमें से जो ये लास्ट के 2 यूनिट हैं, इसमें से अक्सर 5 से 10 मार्क्स के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। और इन ऑल बात करें तो एनपीए का न्यूमेरिकल भी कभी कभी 5 मार्क्स आता है, 15 मार्क्स की थ्योरी और 15 मार्क्स के न्यूमेरिकल का ये मॉड्यूल है। तो इन ऑल बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है। तो कई बार क्या होता है स्ट्रेटेजिक देखें अगर हम, कि बी प्लस डी करते हैं ना और ए पढ़ लेते हैं थोड़ा,
तो आपका पास हो जाता है। और कभी कभी अगर अच्छी तैयारी, क्योंकि लास्ट में देखा है जिन लोगों ने प्रॉपर रेगुलर तैयारी करी है उनकी स्कोरिंग इसमें 60+ भी आ जाती है। ये आपको एडिशनल हेल्प करता है आपके जो रिस्क मैनेजमेंट का अगर आपने ऑप्शनल लिया हुआ है तो वहां 50% से ज्यादा कोर्स यहाँ से कवर हो जाता है। ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद भी लाइव क्लासेस, सब कुछ, आप लाइव क्लास नहीं लेना चाहते लेकिन फिर भी आप पास होने के लिए कमिटेड हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, एडिक्वेट सिलेबस कवर करना चाहिए। ठीक है। जो सेलेक्टिव लाइव क्लासेस कभी कभी लेते हैं तो उससे आपके मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं बस। और बुक्स की अवेलेबिलिटी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, टाइम कंज्यूमिंग है, क्वेश्चन कम है, केस स्टडी नहीं है। तो ये सब सर के द्वारा आपके लिए एक स्पेशल जो है प्रोविजन या स्पेशल फैसिलिटी प्रोवाइड की है कि सर के रिकॉर्डेड वीडियो लेसन्स वहां पर आपको मिल सकते हैं। उसके अलावा क्वेश्चन बैंक और केस स्टडी सेपरेटली चाहते हैं, लाइव क्लास नहीं लेना चाहते हैं, तो वहां पर आपको ये सब चीजें भी ns2schoolofbanking.com पे और मोबाइल ऐप के थ्रू भी, जो भी बहुत वेरी बेस्ट क्वालिटी के और वेरी लो प्राइस के आपको वहां पर मिल सकते हैं। ठीक है। बेस्ट क्वालिटी के और लो प्राइस के भी वहां पर आपको मिल सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये मैंने पूरा आपको बीएफएम के स्ट्रेटराइज कर दिया। अच्छी तैयारी करेंगे, समय से तैयारी करेंगे तो आपको डेफिनेटली इसमें सक्सेस मिलने की गारंटी हो जाती है, क्योंकि जब आप कोई काम बहुत मेहनत से करते हैं, सिंसियरिटी से करते हैं, तो उसमें सक्सेस ना मिले ऐसा नहीं होता। हमारी एक्सपर्ट टीम के साथ जब आप इस कोर्स को करेंगे तो आपकी कॉम्प्रिहेंसिवनेस बढ़ेगी, आपकी प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, और बैंक में जब आप चीफ मैनेजर, एजीएम, डीजीएम बनेंगे तो इसमें जो भी आप पढ़ रहे हैं वो आपको हेल्प करने वाला है। ठीक है दोस्तों। तो जल्दी से आप लोग कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, जिससे हम लोग टाइम से जो हमारे शेड्यूल जो स्टार्ट हो रहा है वो उसको आप ज्वाइन कर पाएंगे और कोई भी क्लास आपकी मिस ना हो पाए, कोई भी क्लास आपकी मिस ना हो पाए। ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं फिर दोस्तों लाइव क्लासेस में। थैंक यू सो मच।